नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज, बड़ा ही मजेदार। मीनिंग में आपको बता ही चुका हूँ, लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ्स, वो हम पूरी कैटेगरी कर चुके, मतलब मीनिंग कर चुके हैं। अब बात आ रही है हम सारे के सारे सब हेड्स पे कि करंट लाइबिलिटीज में कितने हैं, 4 सब हेड्स हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, याद करने का तरीका, याद तो करना ही पड़ेगा, तो बेटर है कि हम तरीके ढूंढ लें। याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा फॉर्मेट। हमने अभी करा नॉन करंट लाइबिलिटीज, अब हम क्या कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां पे सबसे पहले क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज में फिर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे आते हैं ट्रेड पेबल्स। क्या आते हैं यहां पे, ट्रेड पेबल्स। फिर यहां पे आते हैं अदर लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहां पे आते हैं अदर करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर आते हैं यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहां पे आते हैं शॉर्ट टर्म। क्या आते हैं यहां पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो याद करना आसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड अलग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ट्रेड पेबल्स अलग चीज है, तो कोई कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट तो याद हो गया। सेकंड, लॉन्ग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म की जगह टर्म यूज करते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो मेरे हिसाब से याद करना आसान होगा अगर ऐसे करेंगे तो। चार चार हैं, चलो एक एक करके बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने बोरो करे हैं पैसे, आपकी बोरोइंग्स हैं, तो एक तो थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने बोरो ही, मतलब those liabilities, those borrowings which can be settled a period more than 12 months, long term borrowing। same वही जो liabilities, if they are to be settled within 12 months, they will be considered as short term borrowings। तो यहाँ तो आपने बोरो ही 12 महीने, आपसे बोरो ही 9 महीने के लिए करा है, तो डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। मैंने आपसे बोरो किया था 3 साल के लिए, बट अब 2 साल हो चुके हैं, अब वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैंने बोरो ही आपसे 1 साल के अंदर के लिए, 1 साल से कम के लिए किए थे, तो उसकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैटेगराइजेशन अलग होगी, शॉर्ट टर्म लोन्स। और अगर मैंने बोरो किए थे 3 साल के लिए और एनी पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, लेकिन अब रिमेनिंग टाइम विद इन 12 मंथ्स है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आएगा। वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, बट वो किस क्लासिफिकेशन में चला जाएगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्लासिफिकेशन समझ आई। तो एक तो हो गया आपका लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। मैंने आपसे लोन बोरो किया है, जब मन करे ले लेना, तो लोन कोई टाइम ही डिसाइड नहीं करा मैंने कहा जब मन करे ले लेना, 1 दिन का नोटिस दे देना, वो भी लोन रीपेबल ऑन डिमांड ही होता है। तो वो करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको कभी भी देना पड़ सकता है, तो आपको उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखना चाहिए, तो वो करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से फैसिलिटी ले रखी है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट बचपन में हमने कर रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी देते हैं बैंक हमें, व्हेन वी कैन विड्रॉ मोर देन द डिपॉजिट व्हिच वी हैव इन द बैंक अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी। तो उसमें अगर मेरा ओवरड्राफ्ट है अभी, तो वो मेरा नेगेटिव बैंक बैलेंस है, इट इज अ करंट लायबिलिटी जो मुझे बैंक को देना। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट अगेन इट इज अ फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज पेबल विद इन 12 मंथ्स, की मैंने किसी से लोन ले रखा है, 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है। डिपॉजिट्स, अब सिर्फ लिखा है डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर लिखा है पब्लिक डिपॉजिट्स तो वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे, अगर सिर्फ लिखा है डिपॉजिट्स। अब ये याद करने का तरीका है, क्योंकि नॉर्मली आप जब बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आप पूछते हैं ना कि हाँ क्या है ये डिपॉजिट, कब देने हैं इसके पैसे, 1 साल के अंदर अंदर, तो इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाओ, 1 साल से ज्यादा तो उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाओ।
लेकिन मैं ऐसे हवा में लिख रहा हूँ डिपॉजिट्स, मैं आपको टाइम पीरियड ही नहीं बता रहा, तो पहली बात वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन, बोर्ड में कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती। बट मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक डिपॉजिट्स अगर लिखा है, अभी आगे जाके ना एसेट्स में भी आएगा डिपॉजिट्स, कह रहे वो कौन से डिपॉजिट्स हैं, आपके भी तो हो सकते हैं बैंक में डिपॉजिट्स, उसको भी तो डिपॉजिट्स ही बोलते हैं। तो अगर लिखा है पब्लिक डिपॉजिट्स तो वो क्या होगी, नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर सिर्फ लिखा है डिपॉजिट्स और उसका नेचर दे रखा है वो लायबिलिटी है, लेकिन डिपॉजिट लिखा है सिर्फ और टेन्योर नहीं दे रखा, तो वो करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। कोई डाउट? तो 6 हैं इसमें, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, ये सारे आपको 6 के 6 आइटम्स याद करने पड़ेंगे। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अभी हमने क्या सीखा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कोई डाउट? अब नाउ डिफरेंस बिटवीन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो होता है जो आपने बोरो ही शॉर्ट टर्म के लिए करे, जैसे मैंने आपसे लोन ही बोरो करा 12 महीने के अंदर अंदर के लिए। और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है वो जो आपने बोरो तो करे थे ज्यादा के लिए, बट अब 1 साल ही बचा है उनको पे करने के लिए। क्लियर है ना यार, हम इस पे अलग से डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमने क्या सीखा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।